हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष तिवारी। आज आप लोग को चैप्टर 1 क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का रिवीजन करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर हम लोग का 3 स्टेट में डिवाइड रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस के बारे में हम लोगों ने 11th पढ़ रखा है, सॉलिड को हम लोग 12th में पढ़ने के लिए रखे हैं। ठीक है, तो सॉलिड होता क्या है? सॉलिड वो किसी भी सब्सटेंस का कह सकते हो, किसी भी मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम और शेप फिक्स रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स इज नोन एज सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड आपका होता है 2 टाइप का। पहला होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्या होता है? एमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? होता क्या है कि क्रिस्टल का मतलब अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अगर मान लीजिए आपके जो पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर्ड में रहें, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के सॉलिड पार्टिकल होते हैं। और एमॉर्फस क्या होता है? ये शॉर्ट रेंज के होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका ये इस तरीके से गया है, ठीक है, दे आर इन ऑर्डर्ड मैनर। ये क्या है? ऑर्डर्ड मैनर है, तो ये आपका लॉन्ग रेंज हो रहा है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ दूर तक तो आपका ऑर्डर मैनर में, उसके बाद ये क्या हुआ? डिसऑर्डर हो गया। तो यही आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा एमॉर्फस, और ये वाला क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अब देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग 4 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है? आयनिक सॉलिड। पहला क्या होता है? आयनिक सॉलिड। फर्स्ट इज आयनिक, सेकंड इज मॉलिक्यूलर, थर्ड इज कोवेलेंट, और फोर्थ इज मेटालिक। ठीक है, आयनिक क्या होता है? इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और ये लिक्विड स्टेट में जैसे ही आप अगर सॉल्यूशन लीजिए, तो ये आप क्या होंगे? चार्ज कहे होते हैं, ये चार्ज को प्रोसीड करते हैं, इसमें करंट फ्लो करती है। ये हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर साइड में आप क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl। ठीक है, इस टाइप के आप कौन होंगे? आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के क्या कहते हैं? इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं? ये आपके उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये आपके उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कोवैलेंट सॉलिड वो सॉलिड होती हैं जिनमें जो बॉन्डिंग नेचर होती है वो क्या होती है? कोवैलेंट होती है। क्या होती है? कोवैलेंट होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्या है? आपके कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल। मेटालिक सॉलिड में आप क्या है? मेटालिक सॉलिड में आपके वो सॉलिड आते हैं जो कि मेटल्स हों, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर। ठीक है, ये सब क्या है? मेटालिक सॉलिड है। ये बहुत बढ़िया आपका क्या है? कंडक्टर होता है। ये आपके कंडक्शन नहीं शो करते। इसका एग्जांपल ये एक्सेप्शन है जो कंडक्शन शो करता है। इसमें भी कंडक्शन नहीं शो होता है, इसमें कंडक्शन शो होता है। कंडक्शन कंडीशन क्या है? ये आपका लिक्विफाइड मॉल्टन स्टेट में, या फिर ये लिक्विड स्टेट, ये सॉल्यूशन फेज में होना चाहिए। ये आपका मॉल्टन स्टेट में अगर है तो भी कंडक्शन शो करेगा, नॉर्मल स्टेट में है तो भी कंडक्शन शो करेगा। इस पर कंडक्शन का जो रीजन है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन का जो रीजन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ये चीजें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जल्दी काम हो जाए, एग्जामिनेशन की हमारी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो सबसे पहला है वो होता है आपका जहां सॉलिड स्टार्ट करते हैं, लैटिस और लैटिस पॉइंट।
लैटिस और लैटिस पॉइंट, ठीक है। एंड ठीक, अब देखिए लैटिस क्या होते हैं, किसी भी सॉलिड को किसी भी सॉलिड के जो एटम्स हैं उनको पॉइंट फेज में शो करना ही आप क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। और इसका एक जो कह सकते हैं एक ऐसा एटम या पॉइंट जिसको अगर हैमर किया जाए तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो, डिसबैलेंस हो जाए, तो इस पॉइंट कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे हम लोग, लैटिस पॉइंट। इस पॉइंट पे कहेंगे हम लोग लैटिस पॉइंट। क्यों, इसको हैमर करेंगे तो ये डिसबैलेंस, ये डिसबैलेंस, ये डिसबैलेंस, 4 डिसबैलेंस होंगे, ठीक है। इसको हैमर करेंगे तो केवल 2 होंगे, तो ये आपका क्या होगा, लैटिस पॉइंट। ओके, अब देखिए उसके बाद आता है हमारा यूनिट सेल। उसके बाद क्या आता है, यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल होता क्या है, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है। उस बिल्डिंग को आप जब बनाते हैं तो आप उस बिल्डिंग में एक एक ईंट को जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक ईंट रखते जाते हैं तो आपकी पूरी बिल्डिंग बन जाती है, ठीक। तो उसी तरह हमारा कोई भी सॉलिड है, मैटर है, तो वो एक एक पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। तो वो रिपीटिंग पार्टिकल जिसके थ्रू पूरा का पूरा मैटर जनरेट हुआ रहता है उसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। अब उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं एक बना के दिखाता हूं। देखिए इसी को अगर हम ऐसे रिपीट करते जाए तो हमारा पूरा मैटर जनरेट हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए रिपीट हो रहा है तो यही आप क्या हो जाएगा, पूरा यूनिट सेल, ठीक है। वो रिपीटिंग शेप जिसके थ्रू पूरा का पूरा पार्टिकल जनरेट होता है, मैटर जनरेट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। और इस बिल्डिंग में या आपके घरों में जो यूनिट सेल होता है वो आप क्या होता है, ईंट होता है। आपके बॉडी का जो यूनिट होता है उसको सेल कहते ही है, कोशिका कही जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है, और जो किसी भी मैटर का यूनिट सेल होता है वो आपका एटम्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक। अब देखिए यूनिट सेल हमारे जो बनते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल हम लोग के कितने टाइप के होते हैं, ठीक। पहला है आपका एससी, सिंपल क्यूबिक। जो आपके होंगे वो आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में जो आएंगे वो सिंपल क्यूबिक, ठीक है। दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी, ठीक है। और चौथा होता है ईसी, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है। सिंपल क्यूबिक, किसी भी मैटर का यूनिट सेल हो वो क्या हो, क्यूबिकल हो। क्या हो, क्यूबिकल हो, ठीक है, क्यूबिकल। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक। अब क्यूबिकल यूनिट सेल में आपके जो एटम्स होंगे वो इसके कॉर्नर्स में होंगे। कहां पर होंगे, कॉर्नर्स में। ये देखिए कहां है, कॉर्नर्स में। तो अगर कॉर्नर्स में सिर्फ एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। अब देखिए हर कॉर्नर में प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में कितना है, ठीक है, इस क्यूब में कितना है। अब देखिए इस क्यूब को अगर हम लोग देखें तो इस क्यूब से जुड़े कितने क्यूब, इस क्यूब से कितने क्यूब जुड़ सकते हैं, इस क्यूब से कितने क्यूब जुड़ सकते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे बढ़ा दें तो इधर एक क्यूब आएगा, ऐसे अगर कर दें तो एक क्यूब ये हो जाएगा और एक क्यूब इधर वाला जुड़ेगा, ये पॉइंट इधर वाले, है ना। 1 2 3 4 क्यूब एक फ्लोर में रहेंगे और यही वाला पॉइंट इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में भी तो कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब 8 क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस क्यूब के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कितना है, 1/8। और टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस क्यूब 1/8 into 8, दिस इज 1। मींस सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 1 होते हैं, ठीक। इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब देखिए बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब देखिए इसमें कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में। कहां पर होता है? बॉडी के सेंटर में। अब इसीलिए इसको बॉडी सेंटर क्यूबिकल कहा जाता है। ठीक, अब ये इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर में जो प्रेजेंट है उनकी वजह से जो पार्टिकल है वो कितना है? 1। और जो ये सेंटर में है वो पार्टिकल किसी दूसरे क्यूब में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, इसलिए उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी क्यूब में है। तो ये 1 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस क्यूब दिस मैनर दिस इज इक्वल टू 2। मींस बीसीसी में टोटल पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं? 2, वेयर n इक्वल टू 2। स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी? 2। एफसीसी में देखिए, एफसीसी में आपके एफसीसी का मतलब ये देखिए, कॉर्नर में तो प्रेजेंट हो, साथ में सभी फेस के सेंटर में प्रेजेंट हो। कहां पर? फेस के सेंटर में। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि कितने फेस होते हैं किसी भी रूम में? 6 फेस होते हैं। ठीक है, 4 दीवार, एक सीलिंग और एक आपका फर्श। ठीक है, और सभी के सेंटर में एक एक है। और आप ये देखिए, इस अगर मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार में एक एटम है, इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस रूम में कितना होगा? यहां पर अगर एक एटम है तो इस दीवार से जुड़ा वो दूसरा वाला कमरा, पीछे वाला कमरा भी है, ये दीवार उस कमरे, पीछे वाले कमरे में और इस कमरे में दोनों में कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो इसका एटम इधर भी रहेगा और उधर भी, मतलब 2 बराबर भाग में डिवाइड होगा, आधा इधर आएगा आधा उधर। तो टोटल जो एक दीवार या एक कह सकते हैं फेस से जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू 1/2। और फेस कितने हैं? इज इक्वल टू 6। फेस इक्वल टू 6। तो टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर इज इक्वल टू 3। और जो कॉर्नर की वजह से पार्टिकल प्रेजेंट है वो कितना है? 1। तो टोटल पार्टिकल इसमें कितना आया? 4। टोटल पार्टिकल इसमें कितना है? एफसीसी में 4 है। ओके, टोटल पार्टिकल एफसीसी में 4 है। ठीक, अब इंड सेंटर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इंड सेंटर में आपका ठीक, अब कॉर्नर में तो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट है, केवल 2 ही अपोजिट फेस में प्रेजेंट होते हैं। एक, अब इसकी वजह से कितना है आपका? 1 पार्टिकल और फेस हाफ हाफ दैट इज इक्वल टू 1। सो 2 पार्टिकल प्रेजेंट इन इंड सेंटर क्यूबिक से, इंड सेंटर। ठीक है, 2 पार्टिकल या किसमें होंगे? इंड सेंटर में। इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब देखिए, हम लोगों ने जो कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक पहला लेते हैं सिंपल क्यूबिक, इसमें जो हमारे पार्टिकल का रेडियस है और क्यूब की जो लेंथ है, क्यूब के साइड की जो लेंथ है, उनके बीच में रिलेशन कैसे निकलता है। तो अगर हम लोग ऐसे एक क्यूब का फेस बना लेते हैं और यहां पर आपका पार्टिकल, ठीक है, ठीक, लाइक दिस। ठीक, अब ये क्यूब का आपका वो है, इसकी वैल्यू क्या कर ले हम लोग? a मान ले, और दिस इज द रेडियस ऑफ एटम, इसको स्मॉल r मान ले। तो आप देख रहे हैं a इक्वल टू 2r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब विद द रेडियस ऑफ एटम, विद द रेडियस ऑफ एटम। a इक्वल टू 2r। ये देखिए r प्लस r। ठीक है, तो ये रिलेशन निकलता है आपका रेडियस ऑफ एटम और क्यूब के साइड पे। किसके में? सिर्फ सिंपल क्यूबिक में। लेकिन अगर हमारे पास बीसीसी सॉरी एफसीसी आ जाए, तो एफसीसी के केस में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पूरा का पूरा एक फेस होगा, इस फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, यहां पर फेस के कहां पर? सेंटर में प्रेजेंट होगा ठीक पार्टिकल, ये और ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये दोनों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों नहीं, लेकिन ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। मींस इस फेस का जो डायगोनल है उसके में, अब देखिए यहां पर ये R है, ये R है, ये R है और ये R है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा?
आप जानते हैं किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। दिस इज इक्वल टू 4r, रूट 2a और ये 1 2 3 4 4r के बराबर है। तो आपका a इक्वल टू क्या होता है 4r डिवाइड बाई रूट 2, दिस वैल्यू इक्वल टू 2 रूट 2r, 2 रूट 2r। ये वैल्यू हम लोग के पास आती है a इक्वल टू 2 रूट 2r। ओके, अब यहीं पर हमारे पास जो रेडियस उसके बारे में बीसीसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बीसीसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बीसीसी का जो रेडियस है वो एक क्यूब के डायगोनल में जाता है। कहां जाएगा? क्यूब के डायगोनल में। तो इसको अगर क्यूब का डायगोनल मान लिया जाए या फिर कह सकते हैं इसको क्यूब का डायगोनल मान लिया जाए तो क्यूब के डायगोनल की लेंथ होती है √3a, √3a। दिस इक्वल टू 4r। तो a इक्वल टू 4 बाई √3r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन length side of cube with the radius of atom in BCC manner। यही हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास ये रिलेशन निकल के आते हैं। ओके, हमारे पास यही रिलेशन निकल के आते हैं। ओके स्टूडेंट, और इस पर बेस जो इन फॉर्मूले पर बेस जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप लोग को सॉल्व करना है, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। ओके, आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट उसमें रिवीजन करेंगे। थैंक यू।